दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हायरार्ची ऑफ कोर्ट्स क्या होता है या किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि भारत में अदालतों की व्यवस्था से है, यानी कि भारत में अदालतों की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, ये हम उसका जिक्र करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो भारत में अदालतों की जो व्यवस्था होती है वो एक ढांचे के तहत काम करती है, जहाँ निचली अदालतों से ऊपरी अदालतों तक केस जाते हैं। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, निचली अदालतें क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं, जिसमें ज़िला और सत्र न्यायालय आते हैं सारे, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आते हैं। ये हर ज़िले में होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट जैसे मामले जो है सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं जिनको ये देखते हैं, और क्रिमिनल मामलों के अंदर चोरी और हत्या जैसे मामलों की सुनवाई करते हैं। उच्च न्यायालय अब आ जाता है नंबर 2 के ऊपर। उच्च न्यायालय क्या होता है? तो हाई कोर्ट जो है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। कुछ राज्यों में ये जो है ना, ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि 2 राज्यों का केवल एक ही साझा कोर्ट होता है। और जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो दोनों स्टेटों का एक ही कोर्ट है। और निचली अदालतों के फैसलों की अपील यहीं पे की जाती है। और हाई कोर्ट अपने राज्य के सभी अदालतों की निगरानी करता है और संवैधानिक मामलों को भी देखता है। अब आ जाता है आगे नंबर 3 पे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है। यह भारत की सबसे बड़ी अदालत है दिल्ली में। इसमें हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील की जाती है। संवैधानिक मामलों और राष्ट्रीय महत्व के मामलों को यह कोर्ट देखता है। इसका फैसला अंतिम होता है। और इसके बाद अब ये प्रश्न ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करता है। छोटा केस पहले निचली अदालत में जाता है, और अगर कोई पक्ष फैसले से खुश नहीं होता है तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और फिर भी बात न बने तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर केस को नहीं लेता है, वह सिर्फ महत्वपूर्ण या संवैधानिक मामलों को ही देखता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की व्यवस्था क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि न्याय प्रक्रिया व्यवस्थित हो, और निचली अदालत से अगर गलती हो तो ऊपरी अदालत उस गलती को सुधार सके। छोटे मोटे मामले जल्दी निपटते हैं और बड़े मामले ऊपरी अदालतों तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि हायरार्ची ऑफ कोर्ट्स क्या होता है, यानी कि भारत में अदालतों की व्यवस्था या ढांचा किस प्रकार से है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए और बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है आगे लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।